हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हट के चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए दोस्तों काफ़ी गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज की देखा दोस्तों जो टॉपिक है, भारत की महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई। देखिए गाइस, काफ़ी बार एग्जाम में आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं नदियों की लंबाई से संबंधित। तो अगर जितनी भी जानकारी होगी नदियों से संबंधित, जो गाइस भारत से निकलने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, या गाइस भारतीय राज्यों से होकर रहने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस नदियों से संबंधित, सभी दोस्तों आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और अगर जितनी भी जानकारियां हो सकती है नदियों के बारे में, सभी गाइस आपके लिए इस वीडियो में है। तो गाइस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखिए गाइस, आपके लिए मेरा टॉप 25 दोस्तों क्वेश्चन है जो ज्यादातर है नदियों से संबंधित, रिपीटिंग होते रहते हैं। गाइस सेलेक्टेड क्वेश्चन है सभी। तो गाइस आप देखिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या गाइस किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी से संबंधित गाइस जी आपके लिए वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। अगर गाइस अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी गाइस, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि गाइस हम आपके लिए डेली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर क्लासेस लेके आते रहते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको गाइस टॉपिक तो आपको पता ही है, आज का टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई। तो देखिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है गाइस, जिसकी टोटल लंबाई है 3848 किलोमीटर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा सी। और देखिएगा, जितनी भी ब्रह्मपुत्र नदियों से लंबाई से संबंधित सर जितने भी टॉपिक है जो गाइस क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलिए गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित। तो चलिए बढ़ते आगे। देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित। तो देखिए, पहला, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी है, यानी कि दोस्तों जिसकी लंबाई है 3848 किलोमीटर। तो गाइस आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। देखिए नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांपो और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो गाइस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम भी आप देखिए, असम राज्य है गाइस जिसमें ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में सांपो के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट ये है, भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिएगा, इस भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, आप याद रखना, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम। और असम में किसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर जलमार्ग है। तो देखिएगा, जो जलमार्ग है भारत में गैस वो 891 किलोमीटर है, आप गैस याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो देखिएगा, जो भारत में जहाँ से प्रवेश करती है गाइस, जो पहला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और गाइस जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो गाइस आपको मैंने बता दिए, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी है। देखिएगा, जो भारत की लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, उसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। तो आप याद रखना होगा, जितनी भी जो टोटल लंबाई है वो 3848 किलोमीटर है। तो बस दोनों पॉइंट को आप याद रखना, भारत में 2900 किलोमीटर है, और जो भाई जो टोटल है यानी कि जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो 3848 किलोमीटर है। तो बस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी कैसे आपके लिए यहीं से बनेंगे। तो बस आप सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। देखिएगा, जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। तो कैसे याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा, इस इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत में 1114 किलोमीटर जगह, देखिए जो सिंधु नदी की जो लंबाई है भारत में वो 1114 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, आप कैसे याद रखना, तो एशिया की जितनी भी लंबी नदियों में से क्या है, सिंधु नदी भी एक है। नेक्स्ट, ये पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य से बहती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और तटीय शहर कराची के दक्षिण पूर्व में समुद्र में गिरती है। तो कैसे आप याद रखना, देखिए कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, और जो गिरती है वो कराची के दक्षिण पूर्व समुद्र में। तो गाइस जितने भी पॉइंट थे सभी गाइस मैंने आपको करा दिए। तो गाइस आप याद रखना, सिंधु नदी से संबंधित। तो देखिए गाइस, आपको मैंने बता दी, जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और जो भारत में बहती है वो 1114 किलोमीटर। तो चलिए जितने पॉइंट थे सभी गाइस मैंने आपको करा दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा, जो गंगा नदी की लंबाई है गाइस, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखना 2525 किलोमीटर। तो गाइस आप काफी शॉर्ट ट्रिक में भी याद कर सकते हैं, 2525। तो गाइस आप याद रखना 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। तो देखिएगा, इस पॉइंट क्या कहता है, गंगा नदी भारत की लंबाई 2071 किलोमीटर है। तो देखिएगा, जो भारत में लंबाई है गंगा नदी की वो गाइस 2071 किलोमीटर है। तो गाइस आप याद रखना, देखिएगा जितनी भी लंबाई है सबसे ज्यादा भारत में ही है गंगा नदी की। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा की कुल लंबाई 454 किलोमीटर है। तो आप याद रखना गाइस, बांग्लादेश में 454 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। नेक्स्ट,
यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर है। देखिएगा जो टोटल लंबाई है यानी कि गंगा नदी की वो गाइस 2525 किलोमीटर है, जो भारत और बांग्लादेश को मिलाकर बनती है। नेक्स्ट, यह भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो देखिए गाइस टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। आपको मैंने बता दिया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर। तो गाइस जितनी भी लंबाई है वो भारत में 2071 किलोमीटर। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए। और गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सतलज नदी। तो देखिएगा जो सतलज नदी है गाइस जिसकी टोटल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, याद रखना है दोस्तों, टोटल लंबाई काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो गाइस जो टोटल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। देखिए पॉइंट, भारत में इसकी देखिएगा जो भारत में लंबाई है सतलज नदी की जिसकी गाइस 1050 किलोमीटर है। आप गाइस याद रखना 1050 किलोमीटर जो गाइस टोटल लंबाई है भारत में। नेक्स्ट, सतलुज का कुल जलग्रहण क्षेत्र। तो देखिएगा जो टोटल है वो 56,860 किलोमीटर है। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, पंजाब में प्रवेश के बाद यह नदी दक्षिण पूर्व के रोपड़ जिले में शिवालिक पहाड़ियों के बीच बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, सतलुज नदी का उद्गम स्थल दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तट से 4600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो वैसे आप याद रखना तिब्बत में समुद्र तल से कितनी है, 4600 किलोमीटर, सॉरी गैस मीटर है, किलोमीटर नहीं यानी कि मीटर है, समुद्र तल से। नेक्स्ट, भारत सतलुज नदी किन्नौर, रामपुर यानी कि दोस्तों शिमला, कुल्लू, सोलन मंडी और बिलासपुर में बहती है। तो वैसे आप याद रखना जहाँ से भी होकर गुजरती है। देखिए कन्नौर, रामपुर यानी कि दोस्तों शिमला, कुल्लू, ठीक है, सोलन मंडी और बिलासपुर, बस इन जगहों से होकर बहती है सतलज नदी जिसकी का जो टोटल लंबाई है भारत में वो 1050 किलोमीटर है। आपको मैंने गाइस बता ही दिया है। तो गाइस देखिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सतलज नदी से संबंधित सभी गाइस सही से बनेंगे, आप याद रख लीजिएगा। देखिए आप जो गाइस वीडियो है आप उसे 1-2 बार देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो गोदावरी नदी है गाइस इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आप गाइस याद रखना 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। देखिए गाइस जो पॉइंट है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य से होकर क्या कहती है, बहती है। तो गाइस आप याद रखना टोटल भारतीय 5 राज्यों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले ये लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो गाइस आप याद रखना काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है जो गाइस गिरने से पहले बंगाली खाड़ियों में 1465 किलोमीटर की दोस्तों दूरी तय कर लेती है, ठीक है। और गाइस याद रखना महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी टोटल लंबाई आप याद रखना, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं 1465 किलोमीटर। और देखिए गाइस भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको मैंने बता दिया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और गाइस ये कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ियों से होकर लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा बी। चलिए गाइस बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो कृष्णा नदी है गाइस इसकी टोटल लंबाई है वो गाइस 1400 किलोमीटर। तो गाइस आप याद रखना राइट आंसर रहेगा बी। देखिए गाइस जो पॉइंट है, कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है, ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से निकलती है और गाइस जिसकी जो देखिएगा जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। देखिए गाइस यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ियों में जाकर गिरती है। तो देखिए गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। तो गाइस जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो गाइस काफी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, याद रखना 1400 किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7, यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए गाइस जो यमुना नदी की दोस्तों टोटल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। तो गाइस याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा सी। देखिए गाइस इंपोर्टेंट पॉइंट है यमुना नदी से संबंधित, यमुना नदी की औसत गहराई तो गाइस वो है 10 फीट या गाइस कह सकते हैं 11 मीटर। और गाइस उसकी जो अधिकतम गहराई है वो 35 फीट या गाइस कह सकते हैं 11 मीटर तक है। देखिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टेंट है गाइस, आप याद रखना पश्चिम हिमाचल से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर पहुंचती है। फिर यह दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में नदी में क्या करती है दोस्तों, मिल जाती है। अब गाइस याद रखना ये प्रयागराज की गाइस जो गंगा नदी है गाइस उसमें जाकर मिल जाती है यमुना नदी।
और देखिए गाइस जो आगरा में ताजमहल है गाइस वो कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप गाइस याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गाइस मैंने आपको बता दिया है कितनी दोस्तों टोटल लंबाई है गाइस, 1376 किलोमीटर। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देख चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो नर्मदा नदी है गाइस जिसकी टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा सी। आप गाइस याद रखना नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। देखिए गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। तो देखिएगा जो मध्य प्रदेश राज्य है गाइस जो भारत का, जिसकी का जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी के नाम से भी कहा जाता है या गाइस जाना जाता है, आप याद रखना रेवा नदी। नेक्स्ट, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो देखिए गाइस जो भारत की 5 नदियां हैं सबसे लंबी, उनमें से गाइस एक है नर्मदा नदी। और देखिए आप पश्चिम दिशा में जो सबसे लंबी नदी है वो गाइस नर्मदा नदी है, आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गाइस कहाँ कहाँ पर किसे कहा जाता है, रेवा नदी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नेक्स्ट, दरअसल गुजरात और मध्य प्रदेश की मुख्य नदी नर्मदा के धारा विपरीत बहने के पीछे सबसे बड़ी, देखिए गाइस जो जाने की दोस्तों जो नर्मदा नदी है गाइस विपरीत बहने की गाइस जो सबसे वजह है तो गाइस वो है रिफ्ट वैली। तो आपको याद रखना दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो गाइस नर्मदा नदी की विपरीत घूमने यानी गाइस बहने की जो वजह है वो रिफ्ट वैली है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, घाघरा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो घाघरा नदी की दोस्तों लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बी। देखिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि दोस्तों पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं घाघरा नदी से संबंधित। तो देखिए घाघरा नदी तिब्बत, नेपाल, भारत में बहने वाली एक नदी है। तो गाइस याद रखना तिब्बत, नेपाल और भारत गाइस 3 देशों में बहने वाली एक नदी है घाघरा नदी। देखिए गाइस यह गंगा नदी की एक उपनदी है। तो गाइस आप याद रखना गंगा नदी की क्या है, एक उपनदी है घाघरा नदी। नेक्स्ट, यह दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से मानसरोवर झीलों की समिति से निकलती है। तो गाइस याद रखना फिर क्या करती है, नेपाल में प्रवेश। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। काफी देखिएगा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं घाघरा नदी से संबंधित सभी गाइस आपके इस ये 3 पॉइंट से संबंधित बन सकते हैं। तो गाइस आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चंबल नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो चंबल नदी है गाइस इसकी टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। तो गाइस राइट आंसर होगा डी। देखिएगा जो पॉइंट है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। आप याद रखना गाइस यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट पॉइंट, यह सहायक नदी शिप्रा, सिंधु, काली सिंध और गाइस कुन्नू नदी है, याद रखना। नेक्स्ट, यह मध्य प्रदेश में राजस्थान राज्य के बीच 216 किलोमीटर बहती है। आप गाइस याद रखना राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के बीच 216 किलोमीटर बहती है चंबल नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चिनाब नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो चिनाब नदी है गाइस इसकी टोटल लंबाई है 960 किलोमीटर। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चिनाब नदी। राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट, चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और भागा नदी के संगम में निकलती है या गाइस बनती है। आप याद रखना गाइस लाहौर और गाइस भागा नदियों के संगम से। नेक्स्ट, यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से बहती है। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, महानदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो महानदी है गाइस इसकी टोटल लंबाई है, राइट आंसर हो जाएगा ए, 851 किलोमीटर। देखिए गाइस पॉइंट, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए गाइस छत्तीसगढ़ उड़ीसा की। नेक्स्ट पॉइंट, इस पर बने प्रमुख बांध हैं। तो देखिए गाइस रुद्री बांध, गंगरेल और हीराकुंड। गाइस काफी बार हीराकुंड से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गाइस याद रखना हीराकुंड बांध भी महानदी पर है। देखिए नेक्स्ट, महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले से शुरू होता है। आप गाइस याद रखना 7 मील पहले से शुरू हो जाता है कटक नगर से। तो गाइस जो डेल्टा है महानदी का। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए है, 851 किलोमीटर है टोटल महानदी की लंबाई। और जिसके जो बांध है मैंने गाइस आपको बता दिए, आप गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है।
तो देखिएगा जो कावेरी नदी है गाइस, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। कावेरी नदी जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। देखिएगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कावेरी कर्नाटक उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। तो गाइस याद रखना, सदानीरा एक नदी है कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली, और गाइस याद रखना कावेरी नदी। तो चलिए गाइस जिसकी लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ब्रह्माणी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 899 किलोमीटर। देखिएगा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ब्रह्माणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह शक नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। आप गाइस याद रखना, जो शक नदी है और दक्षिणी कोयल नदी, ये दोस्तों दोनों से मिलकर बनती है ब्रह्माणी नदी। तो गाइस याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी लंबाई कितनी है 799 किलोमीटर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 50, सोन नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो सोन नदी है गाइस, जिसकी टोटल लंबाई है 780 किलोमीटर। तो राइट आंसर रहेगा सी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। आप गाइस याद रखना, मध्य भाग में भारत के। नेक्स्ट, यह उत्तर प्रदेश झारखंड राज्यों से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। आप गाइस याद रखना, कहाँ पर, पटना के जिले में गाइस गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी, जिसकी दोस्तों लंबाई मैंने आपको बता दिया 780 किलोमीटर। और गाइस ये कहाँ से है, भारत के मध्य प्रदेश से बहने वाली एक नदी है, यानी कि भारत से 20 से। तो गाइस याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कोसी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो कोसी नदी है गाइस, इसकी लंबाई है टोटल 729 किलोमीटर। राइट आंसर रहेगा सी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोसी नदी, और गाइस कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। आप गाइस याद रखना, कोसी और कोशी गाइस दोनों ही नाम कोसी नदी को कहते हैं। कहीं पर गाइस इसे कोसी और कहीं पर कोशी कहा जाता है। तो गाइस आप याद रखना, दोनों ही नाम है कोसी और कोसी, जो गाइस कहाँ पर निकलती है, हिमालय में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। देखिए गाइस जो कोसी नदी है, इसे गाइस बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। देखिए काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कौन सी नदी ऐसी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। तो गाइस आप याद रखना, जिसे कहते हैं कोसी नदी को। देखिए क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रभावित करती है। तो गाइस याद रखना 21,000 वर्ग किलोमीटर को। तो गाइस जितने भी पॉइंट थे कोसी नदी से संबंधित, सभी गाइस मैंने आपको करा दिए। तो गाइस आप याद रखना, और गाइस आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, बिहार का शोक, जिससे गाइस कोसी नदी को कहते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, झेलम नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो झेलम नदी है गाइस, जिसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। तो गाइस राइट आंसर होएगा बी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम है विस्तृता नदी, और गाइस कश्मीर में व्यतनंद है। आप गाइस याद रखना, कश्मीर में से व्यतनंद कहते हैं, और गाइस इसका जो वैदिक संस्कृत नाम है वो बेतस्ता नदी है। तो गाइस याद रखना, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। यह है भारत के जम्मू कश्मीर पाक जो गाइस अधिकृत यानी कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पंजाब प्रांतों में बहती है। देखिए गाइस इन लाइन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं झेलम नदी से संबंधित। और गाइस इसके नाम को भी आप याद कर लीजिएगा संस्कृत में, यानी कि काफी बार ये प्राचीन नाम थे। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। और गाइस आप इसकी जो टोटल लंबाई है वो 725 किलोमीटर, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ताप्ती या तापी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा जो दोनों नाम हैं वो एक ही नदी के हैं, ताप्ती कह लीजिए या तापी, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसे नाम दिया गया है। ताप्ती और तापी नदी दोनों ही गाइस एक ही नदी है। और देखिएगा जिसकी जो लंबाई है टोटल वो 724 किलोमीटर है। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है, जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीप भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और महानदी मुख्य नदियां हैं। ये पूर्व से पश्चिम में बहती हैं। तो गाइस आप याद रखना, ये पूर्व से कहाँ पर बहती है, पश्चिम में। और देखिए गाइस मैंने आपको बता दिया है, ये भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है, ताप्ती नदी। तो चलिए गाइस जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 24 किलोमीटर है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, रावी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए गाइस रावी नदी की दोस्तों टोटल लंबाई है, काफी बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुका है, आप याद रखना 720 किलोमीटर। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, चमेरा बांध
रावी नदी पर बना है। तो देखिएगा जो चमेरा बांध है गाइस, आप याद रखना, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चमेरा बांध कहाँ पर बना है? रावी नदी पर। देखिए नेक्स्ट, रावी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है, इसका ऋषभ वैदिक कालीन में परुष्णी नाम है। देखिए गाइस काफी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, जो रावी नदी है गाइस, इसका ऋषभ वैदिक काल में क्या नाम है? तो गाइस याद रखना परुष्णी। तो गाइस ऐतिहासिक नाम है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, काफी एग्जाम में आ चुका है। तथा इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है, या गाइस याद रख लीजिएगा आप, लाहौर नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई एक झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी से मिलती है, या गाइस मिल जाती है। तो गाइस याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका नाम, और गाइस इसे जो चेम्बरा नदी का बांध है, इसी का आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि काफी दोस्तों एग्जाम में रिपीटिंग क्वेश्चन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा जो दामोदर नदी है गाइस, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। देखिए गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो गाइस बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, और देखिए गाइस उसी तरह से जो दामोदर नदी है गाइस, इसे कहा जाता है बंगाल का शोक। तो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट, दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से बहने वाली एक नदी है। आप गाइस याद रखना, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी गाइस भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट, झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी में पंचेत बांध बनाया गया है। तो गाइस याद रखना, पंचेत बांध जो गाइस कहाँ पर बना है? दामोदर नदी पर। और गाइस जिसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। और इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर। और जितने भी पॉइंट है सभी गाइस आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 21, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा जो बेतवा नदी है गाइस, जिसकी टोटल लंबाई है 590 किलोमीटर। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बेतवा नदी जिसका प्राचीन नाम है वेत्रवती। तो गाइस याद रखना, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। देखिए नेक्स्ट, ये यमुना नदी की उपनदी है। तो देखिएगा जो बेतवा नदी है गाइस, ये क्या है? एक यमुना नदी की उपनदी है, जो गाइस कहाँ से बहती है? दिल्ली और आगरा। जो गाइस आगरा का ताजमहल है गाइस, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आप याद रखना। देखिए यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। देखिए गाइस लास्ट पॉइंट, भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहने वाली नदी है गाइस बेतवा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। तो गाइस याद रखना, जितने भी पॉइंट थे गाइस सभी मैंने आपको करा दिए। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? देखिएगा जो लूनी नदी है गाइस, जिसकी लंबाई है 22 का राइट आंसर होगा सी, 495 किलोमीटर। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य से बहने वाली एक नदी है। तो गाइस याद रखना, राजस्थान और गुजरात से। नेक्स्ट, दांतीवाड़ा बांध और सीपू बांध लूनी नदी पर बना है। आप गाइस याद रखना, दोनों ही बांध को गाइस क्वेश्चन बन सकते हैं आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ब्यास नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा जो ब्यास नदी है गाइस, इसकी टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्यास पंजाब हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। तो देखिए ब्यास पंजाब और हिमाचल में बहने वाली, यानी दोस्तों भारत के 3 राज्यों में प्रमुख बहने वाली एक नदी है ब्यास नदी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस नदी का उद्गम मध्य हिमाचल प्रदेश में वहत हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के दोहतांत दर्रे पर 4361 मीटर की ऊंचाई पर होता है। आप गाइस याद रखना, 4361 किलोमीटर पर, यानी तो सॉरी गाइस मीटर पर। आप याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट है ब्यास नदी, और जिसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा जो साबरमती नदी है गाइस, जिसकी टोटल लंबाई है 771 किलोमीटर। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए गाइस कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, साबरमती का जो प्राचीन नाम है गाइस, वो भोगवा नदी है। आप गाइस याद रखना, भोगवा साबरमती नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट, साबरमती नदी की भारत की प्रमुख नदी है। तो देखिएगा जो साबरमती नदी है गाइस, एक भारत की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में से होता है। आप गाइस याद रखना, अरावली पर्वतमाला से, और गाइस क्या है ये? उदयपुर जिले में। तो चलिए गाइस काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, साबरमती नदी से संबंधित इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और दोस्तों वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। पेरियार नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा जो पेरियार नदी है गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुकी है, आप गाइस याद रखना। पेरियार नदी की गाइस जो टोटल लंबाई है वो 244 किलोमीटर है। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर रहेगा बी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरियार नदी भारत के केरल राज्य से सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी है। आप गाइस याद रखना, केरल राज्य की गाइस सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है पेरियार नदी। देखिए नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। अब गैस याद रखना, ऊंचाइयों में पश्चिमी घाट की, और गैस याद रखना तमिलनाडु राज्य में। देखिए नेक्स्ट दोस्तों लास्ट पॉइंट, केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए गाइस जो पेरियार नदी है गाइस, जो जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है केरल राज्य में गाइस, जिसकी लंबाई और जो गाइस सबसे बड़ी नदी है। देखिए गई जो इदुक्की बांध इसी नदी पर बना है। देखिएगा जो इदुक्की बांध है गाइस ये पेरियार नदी पर ही बना है, आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिएगा जितने भी क्वेश्चन थे नदियों से संबंधित, जो जिसकी दोस्तों लंबाई से संबंधित, सभी गाइस मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। अगर जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, क्वेश्चन सब बन सकते हैं गाइस इनके पॉइंट से, सभी दोस्तों मैंने आपको वो भी करा दिए। आपको गाइस क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। अगर गाइस अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी है गाइस, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा। और गाइस अपना वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस आपको किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटिव गाइस क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।